हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। चैनल है हमारा लेट्स क्रैक एसएससी। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा डेली बेसिस पे कि हमारी क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होती है, राइट। तो आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ गई होंगी तो ये काम जल्दी से जल्दी कर लें, ठीक है। बाकी आपको बता दें, आप हमसे टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम ऐप के थ्रू कैसे कनेक्ट होना है, आपको डालना है सिर्फ लेट्स क्रैक एसएससी, देन आप यहाँ पे हमसे जुड़ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं डेली लाइव क्लास की, तो डेली लाइव क्लास 8 बजे से 9 बजे तक होती है, 9:30 से 10:30 होती है। याद रखिएगा, दोनों ही क्लासेस कितने बजे होती है, रात में होती हैं, तो कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक। चलो, कोर्सेज आपके सामने है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। इन कोर्स को परचेज करने के लिए आपको कोड का यूज करना है, SANGEETA। जब आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको ये सारे कोर्स इतने रुपए में मिल जाएंगे, राइट। तो आपको देर बिना किए हुए कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज करना है, जिससे आपको जितनी भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस प्रोवाइड हो, ठीक है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। स्पीति की किस राजा ने कुल्लू पर हमला किया और इसे एक सहायक नदी बना दिया? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आई होप आप सभी लोग आंसर देंगे। चलो भाई, आंसर देना शुरू करो भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो, तभी तो मजा आएगा। राइट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राजेंद्र सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुशहर रियासत के राजा को 3 वर्षानुगत वजीर परिवारों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, उनमें से एक कोहल था। यह कहां से आया था? जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्या। राइट आंसर है गढ़वाल। राइट आंसर इज गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हिमाचल प्रदेश के जनसंपर्क विभाग का निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, राइट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सरनज सरमा जलप्रपात परियोजना है? तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर है सोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना कब शुरू की गई? बेटी है अनमोल योजना कब शुरू की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो राइट आंसर है जनवरी 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि मेला को एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है सूरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जोड़े बेमेल हैं, बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताना है आप सभी को, राइट आंसर क्या होगा। बताओ भाई, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो राइट आंसर क्या होगा? ट्यून धर चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिगनी मिंगी क्या है? चिगनी मिंगी क्या है? चिगनी मिंगी क्या है? देन राइट आंसर एक हर्बल औषधीय पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2019 के आसपास आइस स्केटिंग रिंक को शुरू किया है? वो भी कहां पर? शिमला में। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आई थिंक सभी लोग आंसर दे रहे हैं, राइट? बस आंसर देते हुए चलो और अपने आप को लास्ट में जज करो कि मैंने अगर 50 क्वेश्चन डिस्कस किए तो 50 में मेरे कितने सही है। तो राइट आंसर है ब्लेंसिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1920 के आसपास आइस स्केटिंग रिंग को शुरू किया शिमला में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे सूखे की स्थिति में विकसित कर रहे हैं। पौधा जो होता है वो सूखे की स्थिति में क्या विकसित करता है? देन राइट आंसर इज मरुद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत पर बढ़ने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? रेत पर बढ़ने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? बताइए भाई। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी त्वचा जब अतिरिक्त सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से सांवला पर जाती है तो इसका कारण हमारी त्वचा पर पिगमेंट कहा जाता है, क्योंकि? राइट आंसर मेलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमपिंथेकुस और क्रोम मैग्नोन आदमी माना जाता है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो भाई आंसर देना शुरू करो। आई होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको ये पता होना चाहिए। देखिए कभी भी याद रखिए, आज के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, अब कोई भी इम्पोर्टेंट कोई भी अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह ही नहीं गया है। आप कभी कभी देखिए, हम लोग जो पढ़ कर जाते हैं हम लोग को लगता है यार ये क्वेश्चन तो आएगा, और ऐसा पेपर आता है साला पता नहीं चलता कि क्या क्वेश्चन दिया गया है।
और दिमाग हो जाता है बाउंस, इसलिए सब पढ़ के जाओ। राइट आंसर है आधुनिक मनुष्य के पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वयस्क मानव पुरुष हैं। राइट आंसर, खून की हीमोग्लोबिन 100 ग्राम इन 14 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन राज्य में हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा है कि एक्स के जे ऊर्जा आवश्यक है इलेक्ट्रॉन की के लिए कक्षा 2 से 3 में कूदने के लिए। बताइए कितना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। The right answer is 5 into 5x 5x ऑब्लिक 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का प्रमुख घटक है। हवा का प्रमुख घटक है। हवा का प्रमुख घटक है। तो राइट आंसर इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के मुख्य रासायनिक घटक हैं। मिट्टी के मुख्य रासायनिक घटक हैं। मिट्टी के मुख्य रासायनिक घटक हैं। बताइए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज दोनों मैग्नीशियम और कैल्शियम युक्त हैं। द मिनरल इज रिच इन बोथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलो बेटा बताओ। देन राइट आंसर इज डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु नहीं देता है H2 पतला HCl के साथ इलाज पर। The metal does not give H2 upon treatment with dilute HCl. आंसर देते हुए चलो और वीडियो को शेयर करते हुए चलो ताकि सभी लोग इससे कनेक्ट हो सकें। राइट, क्योंकि जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे आपके कॉम्पिटिटर उतने ज्यादा आपके नजदीक आएंगे, और जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर नजदीक आएंगे आपको क्या पता चलेगा कि आप अभी तक किस लेवल पर हो और आपको अपनी तैयारी किस लेवल पर लेकर जानी है। ठीक है बेटा, हंसी मजाक करके तो बहुत पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे हमारा टारगेट है सिलेक्शन।
फिर आप मिलिए, हमसे ज्यादा हंसी मजाक तो कोई कर भी नहीं पाएगा। राइट आंसर है ए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में किस वजह से हरी लौ उत्पादन होता है? बताओ। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको सिलेक्शन लेना है इस साल, बस कैसे भी लेना है, कैसे भी करके लेना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। क्लियर? कहते नहीं हमें शादी इस साल करनी है मम्मी, नहीं तो नहीं करनी है, इसी साल करनी है, अब इससे पहले भी नहीं करेंगे। तो वैसे ही सिलेक्शन के लिए यार इतने उत्सुक हो ना, शादी के लिए जो उत्सुक होता है हमें इसी से शादी करनी है, हमें उससे शादी नहीं करनी है, हमें आपकी पसंद से नहीं करनी है। वैसे ही सिलेक्शन के लिए नो मैम मम्मी मुझे इस साल पीओ बनना है, मुझे इस साल सीजीएल में पास होना है, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो राइट आंसर है बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की कठोरता स्थायी रूप से हटाया जा सकता है किसे जोड़कर? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग आंसर देते हुए चलो बेटा। राइट आंसर है धुलाई का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस है, मार्स जो गैस होती है वो क्या होती है? चलिए भाई, राइट आंसर इज मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी के मुख्य रूप से शामिल है, एलपीजी में मुख्य रूप से शामिल है। तो राइट आंसर है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु एक है, वायु क्या है? वायु राइट आंसर इज मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने बैंक 1969 में राष्ट्रीयकृत हुए थे? अच्छा आपको पता है ना कि राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। किसने करवाया था? इंदिरा गांधी जी ने। आपको नहीं पता तो जान लीजिए, ठीक है। इंदिरा गांधी जी के द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये नेशनलाइजेशन हुआ था। 2 बार हुआ था। तो पहली बार में हुआ था 14 बैंकों का, दूसरी बार में 6 बैंकों का, टोटल हो गया 20।
अच्छा, अब आपको ये पता होगा कि इस समय कितने हैं? 12, 10, 9, 8। बताओ भाई कितने हैं, ऑप्शन भी दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सीमित देयता का पहला बैंक भारतीयों द्वारा सफल हुआ जो 1881 में स्थापित किया गया था। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिटेड लाइबिलिटी वाला बैंक। अच्छा, अगर बात करें पहला बैंक भारत का, बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है आपका, देखो पहले तो जान लो, भारत का पहला बैंक पूछा जाए तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जो कि 1770 में आया था। अगर आपसे पूछा जाए जो पूरी तरीके से इंडियन कैपिटल से बना है, तो आपका आंसर हो जाएगा पीएनबी। और अगर आपसे पूछा जाए कि लिमिटेड लाइबिलिटी वाला बैंक, तो और कमर्शियल बैंक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दो। राइट आंसर है थोक मूल सूचक। अच्छा, आप ध्यान से देखो, देखिए होता क्या है, दो चीजें होती हैं। जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब मार्केट में मनी का जो सर्कुलेशन होता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन के मेजरमेंट दो होते हैं, एक डब्ल्यूपीआई होता है, एक सीपीआई होता है। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से वार्षिक आय निम्नलिखित केंद्र सरकार के करों में सबसे अधिक है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर है उत्पाद शुल्क, मतलब एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी होता क्या है? एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एक कंट्री के अंदर होने वाले उत्पादन पर लगने वाला टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू बचत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए औसत दर वर्तमान के दायरे में रहने का अनुमान है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताओ बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, घरेलू बचत पता है। अच्छा, आपको सकल घरेलू उत्पाद पता है? तो नहीं पता, सुन लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है? ये एक कंट्री है और इस कंट्री के अंदर कुछ एरिया है जिसको हम लोग कहते हैं जोग्राफिकल बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री? जोग्राफिकल बाउंड्री। तो इस भौगोलिक सीमा के अंदर, जिसमें कंट्री भी आ गई है, एक साल में, कितने साल में? एक साल, वो भी कौन सा साल?
फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में होने वाला टोटल प्रोडक्शन क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्लियर? राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 20 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपीजी विस्तार किस तरह की फाइल करने के लिए आमतौर पर संदर्भित है? जेपीजी आपने सुना होगा, जेपीजी, एमपीजी सुना है ना? बताइए। राइट आंसर है छवि फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएम का मतलब क्या है? एएम का मतलब क्या है? एएम का मतलब क्या है? बताइए भाई। आयाम अधिमिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वर्ष में एट द रेट ईमेल के पते के साथ के लिए इसके लिए उपयोग को चुना गया था? पहले नहीं होता था ना, अब एट द रेट नहीं, कोई भी जीमेल बनाते हैं तो हम एट द रेट जरूर लगाते हैं, @gmail.com। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आपको पता हो, कंप्यूटर के भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो बताओ। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएक्सटी विस्तार किस तरह की फाइल करने के लिए आमतौर पर संदर्भित है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है पार्ट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली अर्पानेट संदेश क्या था? पहला अर्पानेट संदेश क्या था? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर है लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार संगठन है? निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार संगठन है? निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार संगठन है? चलो भाई बताओ यार, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, तुम लोग कितना टाइम लगा रहे हो? राइट आंसर है
अंतरराष्ट्रीय, क्षमा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? AIAEA, सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका वियना, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलो भाई, दो आंसर, फटाफट आंसर दो। तो राइट आंसर है जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला देश सेंटो से वापस हटने वाला कौन था? पहला देश सेंटो से वापस हटने वाला कौन था? बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर क्या होगा? इराक। राइट आंसर क्या है? इराक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय हिंदी में भाषण देने वाला संयुक्त राष्ट्र महासभा कौन था? बताइए भाई। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब की गई थी? सार्क जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो कॉरपोरेशन आपका ये आपका फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर आपको पता है कहाँ पर है? काठमांडू में, नेपाल, काठमांडू। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मेंबर भी आपको मैं बता दूं 8 मेंबर है, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। राइट आंसर है 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन G15 का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन G15 का सदस्य नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। G20, G15, G7, G8, जो भी आपके सुनते रहते होंगे, है ना। इसकी सबमिट भी होती रहती है, इनकी सबमिट बहुत पूछी जाती है। तो राइट आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
तो राइट आंसर इज जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की कामकाज करने की भाषा है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत पूछा जाता है, पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? फिर से फुल फॉर्म बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, इंग्लिश और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन में की लंबाई में चुना गया है चूजन एट डे लेंथ। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर है खगोलीय इकाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म शुष्क हवा पूर्वीय हवा का पक्ष रॉकी पर्वत पर कहा जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताओ। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका चिनूक। क्लियर? कौन सा राइट आंसर? चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशल्स के द्वीपों में स्थित है सेशल्स के द्वीपों में स्थित है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और आई होप आप सबके 50 में से कम 40 मार्क्स तो आए ही होंगे, और नहीं आए हैं तो अगली बार आएंगे। लेकिन आपको मैं यहाँ से एक टैलेंटेड स्टूडेंट बनाकर तो भेजूंगी ही भेजूंगी, क्या ना? तो राइट आंसर है हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के द्वीप किस रूप में जाने जाते हैं? श्रीलंका के द्वीप किस रूप में जाने जाते हैं? राइट आंसर है लंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम रेत के टीले पाए जाते हैं उच्चतम रेत के टीले पाए जाते हैं, बताइए कहां पर उच्चतम रेत के टीले पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर इज सहारा मरुस्थल। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर कर दीजिएगा, और कोड का यूज करना मत भूलिएगा, SANGEETA संगीता। इस कोड के थ्रू आपको मिलेगा 10% का बिल्कुल ऑफ। क्लियर? तो इसी तरह लगातार बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। बेल आइकन दबा दोगे तो आपको डेली का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच क्लास लगातार बने रहने के लिए। वेरी वेरी थैंक यू।